यम एतद्वहि जगत् सर्वं नशिष्यति ततस्ते त्वं जहि दंडहरं वह लोके धुरम शिशो। यहाँ पर कहते हैं, शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, विष्णु से कि अराजकता के भय से संपूर्ण जगत कैसे हो जाएगा, भविष्य में नाश हो जाएगा। यदि राजा जो उद्दंड करने वाले को यदि दंड न दे तो अराजकता फैल जाएगी और फिर जो सज्जन व्यक्ति हैं उनको परेशानी होने लगेगी। इसलिए लोक को धुर, लोक की मर्यादा के लिए हे शिशु कि तुम इस दंड को धारण करो। इसलिए यानी जो अपराधी हैं उन अपराधियों को दंड देते रहो। जैसे जो गलत कार्य करते हैं, आतंकवाद आदि फैलाते हैं, उनको तुरंत ही मार देना चाहिए। यदि नहीं मारेंगे, दंड नहीं देंगे तो वो पुनः दोबारा बहुत दूसरे व्यक्ति को परेशान करते रहेंगे, मारते रहेंगे। इसे शीघ्र ही राजा को दंड देने वाला जो राजा है उस राजा शीघ्र ही अपराधियों को तुरंत फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ऐसा शास्त्र का नियम है। तो कहते हैं परम ददामि ते तत्र ग्रहण दुर्लभम परम दैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरु। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, हे ब्रह्मा जी, तुम लोक के मर्यादा के लिए इसमें तुमको ये दंड देता हूँ, क्योंकि जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी को भगवान शिव जी ने दंड दिया। भाई दंड को भगवान ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों के लिए दे दिया था, ऋषियों को दे दिया था। अब ऋषियों ने कहा कि हम तपस्या करेंगे कि दंड धारण करेंगे। तो ऋषियों ने कहा हमारी इसमें योग्यता नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है। इसलिए ऋषियों ने उस दंड को राजा के लिए दे दिया, क्षत्रिय राजा को दे दिया। तो क्षत्रिय राजा ने उसको धारण किया, आकर मनु को दे दिया। तो मनु ने उसको धारण किया। मनु ने धारण करके फिर सभी जो दुष्ट व्यक्ति थे उन दुष्ट व्यक्तियों को मारते थे। तो सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करते थे। तो ब्राह्मण, स्त्री आदि है उनकी रक्षा करते थे, सज्जनों की रक्षा करते थे। जो दुष्ट हैं उनको दंड देते थे। फांसी वाले अपराध करने वाले को फांसी देते थे, जेल वाले अपराधी को जेल देते थे। जैसा दंड था, जैसा अपराध करता था उसी अपराध के अनुसार उनको दंड देते थे। किंतु ये दंड किसको दे दिया? राजा को दे दिया। सबसे पहले भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को दिया दंड, और ब्रह्मा जी ने फिर ऋषियों को दिया, और ऋषि ने फिर अपनी योग्यता न जान करके, असमर्थता को जान करके उन कहने लगे यदि हम दंड धारण करेंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम नहीं स्वीकार करते इस दंड को। तो उन ब्राह्मणों ने राजा को दे दिया, क्षत्रिय जाति को दे दिया। तो क्षत्रिय जाति वाले तो दंड को धारण करके राज्य संचालन करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं। तो आगे कहते हैं परम ददामि ते तत्र ध्यान दुर्लभम परम वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भगवान गुरु। तो ईश्वर कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, मेरे से तुम दुर्लभ है वर को ग्रहण करो। तो तुम कहते हैं, यहाँ पर भगवान शिव जी कहते हैं वैतानिके गृहेषु यज्ञेषु, जो अग्निहोत्र आदि कर्म है और जो स्मार्त वाले कर्म हैं और वैदिक वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों के तुम गुरु कहलाओगे। इस प्रकार से निष्फल से त्वदरिते यज्ञ सांगश्च सह दक्षिणा अतः देवे केतवम कूट साक्षणम। कहते हैं कोई भी व्यक्ति यज्ञ करेगा उसमें दक्षिणा के साथ यज्ञ करना पड़ती है। तो जो भी यदि कोई व्यक्ति दक्षिणा से युक्त होकर अंग के सहित दक्षिणा से युक्त होकर के यज्ञ करेगा और उस यज्ञ में यदि तुम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करेगा तो वह यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए उस यज्ञ में तुम गुरु के रूप में पूजित होगे, और बिना दक्षिणा के यज्ञ भी फलीभूत नहीं होता। तो दक्षिणा से युक्त होकर के अंग से युक्त होकर के यज्ञ को दक्षिणा देना चाहिए, और ब्रह्मा जी रूप गुरु की पूजा वहाँ पर करना चाहिए। अब इसके पश्चात कहते हैं केतकी को, कहते हैं केतकी को भगवान शिव जी ने कहा कि हे केतकी, तो हमने झूठ बोला है, कूट साक्षी है, यानी झूठी गवाही देने वाली हो। तो झूठी गवाही देने वाले को सोई चीज तुम्हारा मैं त्याग करता हूँ। रे रहे केतक दुष्टस्त्वं सट दूर में तो ममापि प्रेम ते पुष्पे माँ भूते पूजा स्तुता परम। रे केतक, रे बोलते हैं दुष्ट को, दुष्ट व्यक्ति के लिए संबोधन रे करते हैं।
एक जगह आता है, रे रावण जनक राम, हे रावण, हे दुष्ट रावण, हे रावण तू जनक की आत्मज को छोड़ दे, ऐसा जटायु आदि कहते हैं। हे दुष्ट रावण तू जनक की जो आत्मज है, आत्मजा है यानी सीता है, उसको त्याग दे, उसको छोड़ दे। क्यों लेके जा रहा, हरण करके क्यों लेके जा रहा? तो दुष्ट व्यक्ति के लिए संबोधन प्रेरे करते हैं, प्रेरे केतक, हे केतक, हे केतकी तू दुष्ट है, सट है, मेरे नजरों से दूर हो जा, ऐसा कहते हैं। मामा मामा अपनी प्रेम थे पुष्पे माँ भूत पूजा स्थिता पर, अभी तक तो मेरा प्रेम तुम्हारे पास में था, आता मैं तुमसे नहीं करता था, क्योंकि शिव जी की पूजा से कुछ दुआ था, अब किंतु तुमने मेरे से झूठ बोल दिया। जो पहले प्रेम था, प्रेम को मैंने छोड़ दिया तुम्हारे साथ, अतः आज से मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे साथ प्रेम नहीं करूँगा, तुमसे प्रेम नहीं करूँगा, अतः तुम मेरी पूजा में शामिल नहीं होगे, ऐसा केतकी को बोल दिया। इति युक्ते तत्र देवेन केतकं देव जातया सर्वा निवार्या मासुसे तत्पार्श्वाद अन्य तस्करा। जब भगवान शिव जी ने कहा कि तुम मेरी पूजा में नहीं होगे, आता मेरे ऊपर नहीं चढ़ोगे, तो जब ऐसा बोला तो सारे देवताओं ने भी केतकी का त्याग कर दिया। जितने भी देवता थे उन्होंने भी केतकी फूल को त्याग कर दिया, क्योंकि शिव जी ने त्याग कर दिया तो अन्य देवताओं को मजबूरी में त्याग करना पड़ा। जब इस प्रकार से बोला तो केतकी कहता है, महाराज नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवत आज्ञा सफलम प्रियताम बाधे क्षम्यताम मम किल्बिषाम। तो यहाँ पर केतकी कहता है, हे नाथ आपको प्रणाम है, मेरा जन्म है कैसा हो गया, आपकी आज्ञा से निष्फल हो गया, क्योंकि आपने त्याग कर दिया तो सबने त्याग कर दिया, इसलिए मेरा जो जन्म है वो कैसा हो गया, निष्फल हो गया। इसलिए मेरे जन्म को सफल बनाइए, आता मेरा जो पाप उसको पाप समाप्त कर दीजिए और मेरा जन्म कैसा सफल बनाइए, जिससे सारे देवता मेरे को स्वीकार कर लें। तो आगे कहते हैं, ज्ञान हम ज्ञान कृतम पापम नाशयत्येव ते स्मृति तादृशे त्वयि दृष्टे में मिथ्या दोषे कुतो भवेत्। यहाँ पर वर्णन करके कि अच्छा, यहाँ पर प्रश्न करती उत्तर देती कहती है, भगवान शिव जी से प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, कोई भी व्यक्ति ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो पाप कर्म कर लेता है तो वह आप पर स्मरण करता है, जान करके इसमें पाप कर लेता है अथवा ना जान करके पाप कर लेता है, और पाप करने के पश्चात फिर वह आप का स्मरण करता है, तो आपके स्मरण करने से उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब किंतु मैं तो तुमको साक्षात दर्शन कर रहा हूँ, मैं तो आपका साक्षात दर्शन कर रहा हूँ, तो आपका दर्शन कैसे निष्फल हो सकता है? ताद से तो दृष्टि में मिथ्या दोष कुतो भवेत्। अब मैंने तो आपका साक्षात दर्शन कर रहा हूँ, किया है, अब आपके दर्शन करने के पश्चात दोष कैसे रह सकते हैं? यानी प्रकाश के सामने अंधकार कैसे रह सकता है? जो सूर्य भगवान प्रकाश है, तो उनके सामने अंधकार, रात रूप अंधकार कैसे रह सकती है? आप भगवान है तो भगवान तो सारे पापों को दूर कर देते हैं, आप भगवान के सामने आपके दर्शन हो जाने के पश्चात ही मेरे मिथ्या दोष बचा है, फिर तो ठीक नहीं है। आप इसलिए कहते हैं कि मिथ्या दोष कैसे हो सकता है? अतः मेरा मिथ्या दोष समाप्त हो गया आपके दर्शन करने मात्र से ही। जब केतकी ने ऐसा कहा तो शिव जी उसके ऊपर कृपा करने लगे, अतः उसको वरदान दे दिया। ततः स्तुतस्तु भगवान केतकेन सभास्थले नाम हे तदेवारणं योग्यम सत्यवाग हमीश्वरा। तो भगवान कहते हैं केतक के द्वारा इस प्रकार से स्तुति की जाने पर भगवान शिव जी ने कहा कि हे केतकी, मैं तुम्हारा वर्णन तो नहीं करूंगा, आदत मेरी पूजा में तुम शामिल नहीं होगे, क्योंकि मैंने एक बार तुम्हारा त्याग कर दिया। अब मैं यदि झूठ बोलूंगा तो मैं सत्य का त्याग करना पड़ेगी मेरे को भी, इसलिए मैंने तुम्हारा एक बार त्याग कर दिया तो मैं तुम्हारा त्याग ही करूंगा। किंतु मेरे जो भक्त हैं तुम्हारा वर्ण करेंगे, अतः मेरे भक्त जो हैं अतः अन्य देवता तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेंगे, तो अन्य देवता की पूजा में तुम शामिल हो जाओगी, तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा में है, इंद्र देवता की पूजा में, अन्य देवियों की पूजा में केत की फूल लग जाता है, चढ़ता है, किंतु भगवान शिव जी की पूजा में केत की फूल नहीं लगता, नहीं चढ़ता। और किंतु जो सजाने में भगवान शिव जी का मंदिर सजाना है तो उसमें केत की फूल की चढ़ जाता है, सजाने में उसको काम आता है। केत भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ेगा, मूर्ति के ऊपर नहीं चढ़ेगा शिव जी के, शिवलिंग के ऊपर नहीं।
मदीयस्त्वः करिष्यन्ति जन्मते सकलं तथा त्वं वही पिता व्यादेन मम परि भविष्यति। कहते हैं मेरे जो भक्त हैं ये तुम्हारा धारण करेंगे जिससे तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, किंतु तुमने जो झूठ बोला इसी हेतु से अरे तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ोगे, किंतु तुम मेरे सभा मंडल पर चढ़ोगे, मेरे ऊपर रहोगे, अतः सजाने में मंडप आदि में तुम्हारा प्रयोग होगा, स्वीकार किया जाएगा। इति अनुग्रह भगवान केतकम विधि माधव वीरराज समामध्ये सर्वदेवेश्वर अभिष्टुता। यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से भगवान शिव जी ने केतकी को, भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु देवता को इस प्रकार से बोल करके जहाँ पर सभा मंडल लगी हुई थी वहाँ पर जाकर शिव जी बैठ गए। अब आगे की कथा कुछ बाद में कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तो कल्याण की रात्रि है एतत् काले तु यः कुर्यात् पूजहं मल्लिंग वीरयो कुर्यात् सह जगतः कृत्यं स्थितिरे सर्गाधिकं पुमान्। कहते इस काल में कोई व्यक्ति मेरी पूजा करता है, मूर्ति की पूजा और लिंग की पूजा करता है, तो वह सृष्टि स्थिति सर्ग आदि में पूजित हो जाता है और जगत को सृजन करने वाली सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। शिवरात्रे बहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेत् वह यथा न्यायम यथा बले महावंचितः। तो यहाँ पर कहते हैं जो कोई व्यक्ति शिवरात्रि के दिन रात्रि को और दिन को निराहार रह करके जितेंद्रिय होकर के भगवान शिव जी को यथा न्याय के अनुसार, यथा बल के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार पूजा करता है और ठगने से रहित होकर के झूठ कपट आदि नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो कोई पूजा करता है तो कहते हैं यत् फलम मम पूजाया वर्षम एकम निरंतरम तत्फलम लभते सत्या शिवरात्रौ मठ अर्चना। तो यहाँ पर कहते हैं वह जो कोई व्यक्ति मेरी 1 वर्ष तक पूजा करता है तो 1 वर्ष के पूजा करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल मात्र एक शिवरात्रि के दिन में पूजा करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है साधक को। इस प्रकार से शिवरात्रि की महिमा का वर्णन किया। भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरे 2 स्वरूप हैं, सकलहम निष्कलम चेति। स्वरूप है द्वयमस्ति में नहान्यस्य कस्यचित् तस्मात् अन्यः सर्वो गैरीश्वरः। तो यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि मेरे, भगवान विष्णु से कहते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मेरे इस जगत में 2 स्वरूप हैं, एक निष्कल वाला है, एक सकल वाला है। एक सगुण साकार रूप है मेरा, एक निर्गुण साकार रूप है। तो निर्गुण साकार रूप में तो मैं लिंग के रूप में पूजित होता हूँ। जो शिवलिंग है मंदिर में स्थापित जो शिवलिंग है वो निर्गुण साकार का प्रतीक कहलाता है। और सगुण साकार का जो 2 भुजा वाला, 2 हाथ पैर वाला है वो सगुण साकार का है। 5 मुख वाला है शिव जी का पंचानन, 5 मुख वाले शिव जी है। तो मूर्ति वाला एक सगुण साकार हो गया, एक लिंग के आकार वाला हो गया। ऐसे जो 2 रूप से मैं पूजित होता हूँ, किंतु मेरे से भिन्न जो देवी देवता हैं वो एक के रूप में पूजित होते हैं, मूर्ति के रूप में पूजित होते हैं, क्योंकि वो अनीश्वर है, ईश्वर नहीं है। पुरस्ताद स्तंभ रूपेण पश्चात रूपेण चार्वकौ ब्रह्मत्वं निष्कलम प्रोक्तम ईशत्वं सकलम तथा। कहते हैं सबसे पहले लिंग का धारण किया था, इसलिए व्यक्ति और बाद में फिर मूर्ति को धारण किया था। भगवान शिव जी ने पहले लिंग के रूप में प्रकट होते ब्रह्मा जी के और विष्णु भगवान के सामने, फिर बाद में उनके सामने मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। इसलिए हर व्यक्ति को पहले शिव जी के लिंग में पूजा करना चाहिए और यहाँ पर मूर्ति है वहाँ पर मूर्ति की पूजा करना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु से, अहम एव परम ब्रह्म मत स्वरूपम कलह कलम ब्रह्मत्वाद ईश्वरश्चाहम
कृत्यम हेनो ग्रहादिकम। तो यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, और मेरा ही स्वरूप एक कला वाला है, एक बिना कला वाला है। तो बिना कला वाला है वो तो निर्गुण निराकार हो गया, तो कला वाला हो गया तो वो सगुण साकार वाला हो गया। ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है, कहते हैं वो मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म होने से ही मैं ईश्वर हूँ, और मैंने ही जीवों को कल्याण करने के लिए इस प्रकार से रूप धारण किया है। ब्रह्मत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्माहं ब्रह्म केशवौ समत्वात् व्यापकत्वाच्च तथैवात्मा अमर्वकौ। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु से कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु, मैं घट होने से ब्रह्म हूँ और सभी को ग्रहण कर लेता हूँ, सभी को अपने में लीन कर देता हूँ। जैसे है हर व्यक्ति जब मर जाते हैं तो पृथ्वी में लीन होते हैं, पृथ्वी पर वायु में, पृथ्वी पर तेज में लीन होती है, पृथ्वी जल में लीन होती है, जल तेज में लीन होता है, तेज वायु में लीन होता है, वायु आकाश में लीन होती है, और आकाश से सबल ब्रह्म में अथवा माया में लीन होता है, और माया ईश्वर में लीन हो जाती है, और ईश्वर ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसी ब्रह्म से ये जगत की उत्पत्ति होती है माया को रह करके, और उसी ब्रह्म में जाकर सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो सभी से बड़ा है इसीलिए ब्रह्म कहलाता है, और सभी को अपने में लीन कर लेता है इसलिए ब्रह्म कहलाता है, और सभी में समान रूप से अवस्थित रहता है, और सभी को माप लेता है। इसी हेतु से भगवान शिव जी ब्रह्म कहलाते हैं। इस प्रकार से भगवान है ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को अपने स्वरूप का प्रतिपादन किया, दिखलाया कि मैं इस प्रकार वाला हूँ। अब भगवान आगे कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, सर्गहदि पंचकृत्यस्य लक्षणं ब्रूहि नहुः प्रभो। यहाँ पर कहते हैं, हे भगवान भोलेनाथ, आप सर्ग आदि जो पंचकृत्य हैं उसके लक्षण को हमारे लिए, हम ब्रह्मा जी के लिए और विष्णु भगवान के लिए कहिए आप। तो शिव जी कहते हैं, मत कृत्य बोधनम गुह्यम कृपया प्रब्रवीमिवाम। कहते जो मेरा गोपनीय रहस्य, फिर भी ऐसे गोपनीय रहस्य को मैं तुम्हारे से कहता हूँ, कृपा करके तुम्हारे ऊपर मैं कहता हूँ। अतः मैं इस प्रकार से अवस्थित होता हूँ, इस प्रकार से सृष्टि करता हूँ, इस प्रकार से पालन करता हूँ, इस प्रकार से संहार करता हूँ। सृष्टि स्थितिश्च संहारस्य तिरोभावोऽप्यनुग्रह पंचैव मे जगत्कृत्यं नित्य सिद्धे मजाच्छितौ। कहते हैं मैं सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ और संहार करता हूँ, और तिरोभाव कर देता हूँ और अनुग्रह करता हूँ। ये पांच मेरे जगत के कृत्य हैं, नित्य सिद्ध हैं। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से और विष्णु भगवान से कहा। तो सृष्टि किसको कहते हैं, स्थिति किसको कहते हैं, संहार किसको कहते हैं, तिरोभाव किसको कहते हैं, अनुग्रह किसको कहते हैं, ऐसा भगवान उद्देश्य करते हैं। सर्गः संसारे समरंभस्य तत्प्रतिष्ठा स्थितिर्मतः संहारो मर्दनं तस्य तिरोभावस्य तदुत्क्रमः तन्मोक्षो अनुग्रहस्य तन्मे कृत्यमे विधि पंचकम् कृत्यम एतत् बहति अन्नस्तूष्णीं गोपर विप्रवते। तो कहते हैं जो संसार का आरंभ है वो सृष्टि हो गई, और जो संसार बना हुआ है वह स्थिति कहलाती है, प्रतिष्ठा कहलाता है, और जो मर्दन कर दिया वो संहार कहलाता है। जो कुछ तिरोभूत कर दिया, किसी के द्वारा ढक दिया तो तिरोभाव हो गया, तो जिसका नाश हो गया मोक्ष हो गया, अनुग्रह कर दिया वो मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार से भगवान शिव जी के पांच कृत्य हैं। ऐसे भगवान शिव जी कहते हैं, भगवान शिव जी कैसे ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और पूजा के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो भगवान शिव जी कहते हैं मेरे को सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाते। जिस व्यक्ति के मन में कामना बैठी हुई है ऐसे व्यक्ति मेरे को नहीं जान पाते। तो इसके विषय में भगवान शिव जी कहते हैं, मद ध्यान गृहाद वत्सौ मौढ्यम वामेव मागतम मज ज्ञाने सती नैवम श्यान महानम रूपम महेश्वत। कहते हैं हे वत्स, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु, मद ध्यान गृहाद,
मेरे ध्यान से, मेरी उपासना से तुम कैसे हुए, चित हो गए थे, इसी हेतु से तुमने मेरे स्वरूप को नहीं जान पाया। किंतु जो महेश स्वरूप हैं उन्होंने मेरा ध्यान लगाते रहे, मेरे स्वरूप को चिंतन करते रहे, इसलिए उनको ऐसे अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ। किंतु तुमने अरे मेरा ध्यान करना बंद कर दिया था, मूर्ता को लेकर के मेरा जप करना बंद कर दिया था, इसी हेतु से तुमको अहंकार आ गया और अपने को श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव करने लगे। और जो अहंकार से होकर के व्यक्ति युक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति मेरे को नहीं जान पाता। इस प्रकार से भगवान शिव जी कहते हैं, तस्मान मज ज्ञान सिद्धर्थम मंत्र ओंकार नामकम इतः परम प्रजपतम कामकम मानभंजनम। तो कहते हैं मेरा तस्मात मज ज्ञान सिद्धर्थम, मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए, अर्थात मुझको जानने के लिए आप मेरे मंत्र का जाप करें। ऐसा ब्रह्मा जी से, विष्णु भगवान से शिव जी कहते हैं। तो मेरा जो मंत्र है ओमकार, यानी ओम जो अक्षर है, एक अक्षर है, ऐसे ओम अक्षर का जाप करें। इसके जाप करने से तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अतः मेरे स्वरूप का दर्शन होगा। तो ये ओमकार कैसे मान को नष्ट करने वाला, अहंकार को नष्ट करने वाला है, इसलिए आज से तुम इस श्रेष्ठ मेरे मंत्र को जाप करो। उपहादिशम निजम मंत्रम ओंकार है मुरुमंगलम ओंकारो मनमुखा जग्गे प्रथमं मत प्रबोधितः। तो भगवान शिव जी ने अपना जो स्वयं का स्वरूप का बोध कराने वाला निज नाम था, मंत्र था, भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को गुरुमुख के मतलब कैसे उपदेश कर दिया, यानी गुरु के द्वारा अथवा अपने मुख से उपदेश कर दिया। उसी समय जैसा उपदेश किया उसी समय भगवान शिव जी उनके गुरु भी हो गए। तो कहते हैं उपादिशम निजम मंत्रम, तो जो अपना स्वयं का निजी जो मंत्र था, निज नाम था, ऐसा निज नाम जो ओमकार था, उस ओमकार रूप मंत्र का उपदेश कर दिया भगवान ब्रह्मा जी को और विष्णु भगवान को। तो कहते हैं भगवान शिव जी कहते हैं मत मुखा जग्गे ओमकारो प्रथमा, मेरे मुख से सबसे पहले ये ओमकार ही निकला हुआ था। एक वाक्य आता है ओमकारस्य चाति शब्दस्य द्वावेदो ब्रह्मणा परा कंठम विद्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिका हो। ओमकार शब्द है और अथ शब्द है, ये दो शब्द ब्रह्मा जी के मुख से अथवा ईश्वर के मुख से सबसे पहले उत्पन्न हुई। इसके पश्चात ओमकार के माध्यम से गायत्री, गायत्री के माध्यम से वेद उत्पन्न हुआ। इसलिए ओमकार जो शब्द है और अथ शब्द मंगलाचरण का भी वाचक है और परमात्मा का वाचक है। और इस ओमकार के जप से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मांडव्य उपनिषद में ओमकार के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन किया है। कठोपनिषद में भी ओमकार के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन किया है। तो वहाँ पर नचिकेता ने पूछा था कि मरने के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती, ऐसा प्रश्न किया कठोपनिषद में। तो यमराज जी ने उत्तर दिया कि मरने के बाद में आत्मा रहती है। जो नास्तिक मत वाले हैं वो तो कहते मरने के बाद आत्मा नहीं रहती, किंतु जो आस्तिक मत वाले हैं वो कहते आत्मा मरने के बाद रहती है। तो कठोपनिषद में निर्णय किया गया है कि आत्मा मरने के बाद रहती है। तो भाई आत्मा कौन है, ऐसा जब प्रश्न किया तो यमराज ने उत्तर दिया कि वे आत्मा ओम शब्द है। अतः ओमकार को ही वहाँ पर आत्मा रूप से प्रतिपादन किया है। अतः ओम के द्वारा वह आत्मा जानी जाती है, ज्ञान स्वरूप आत्मा। और ओमकार और ब्रह्म दोनों एक ही, ऐसा वहाँ पर कठोपनिषद में प्रतिपादन किया गया है। और मांडव्योपनिषद में ओमकार के द्वारा आत्मा का बोध कराया गया है। तो ओमकार और आत्मा एक ही है, वाच्य भाव है। ओमकार के द्वारा यानी वाचक के द्वारा वाच्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भी कहते हैं ओमकार जो मेरे मुख से सबसे पहले उत्पन्न हुआ और मत प्रबोधेगा, अतः मेरा बोध कराने वाला है। जैसे राम शब्द है, राम जी का बोध कराने वाला है। दशरथ नंदन जो राम है, राम शब्द है, ऐसे दशरथ नंदन राम जी को राम शब्द बोध कराने वाला होता है। वाच्य को यम हम वाच्यो मंत्रो यम ही मदात्मिका तदनुस्मरणम नित्यम मम अनुस्मरणम भवेत्। कहते हैं जो ओमकार है ये वाचक है। इस वाचक ओमकार के द्वारा मैं वाच्य जाना जाता हूँ। अर्थात वाच्य में ब्रह्म ईश्वर हो गया
और वाचक एक ओमकार हुआ है। इस वाच्य वाचक में अभिसंबंध है। कहते हैं जो मंत्र रूप जो वाचक है वह मेरा स्वरूपात्मक है, अतः मेरा स्वरूप ही है। और जो कोई व्यक्ति जिस ओमकार का नित्य जप करता है तो मानो मेरा ही जप कर रहा है, अतः मेरा ही स्मरण कर रहा है। क्योंकि ईश्वर को तो नहीं देगा व्यक्ति ने, किंतु इस ओमकार के माध्यम से उस ईश्वर की फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात ओमकार का जप करते 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 वो ईश्वर अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता है इस प्रकार, क्योंकि इसमें ऐसी सामर्थ्य है। और तो ये ओमकार को ही उपनिषदों में ब्रह्म विद्या बोलते हैं। ओम शब्द है, आ उमा, ये 3 शब्द होते हैं ओमकार में। अब इसको आ उमा कर दिया, जोड़ दिया तो ओमकार हो गया। अब इसी शब्दों को आगे पीछे कर दिया, आकार को पहले, उकार को पहले कर दिया, मकार को बीच में कर दिया, अकार को अंत में कर दिया, तो वही शब्द उमा का वाचक हो गया, माता पार्वती का वाचक हो गया। तो उमा शब्द भी ओमकार का वाचक है, और आगे पीछे कर दिया उमा शब्द के 3 अक्षरों को ओमकार हो गया। तो इसलिए ओमकार को उमा को ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जो ओमकार शब्द है मेरे स्वरूप को बोध कराने वाला। जो कोई व्यक्ति नित्य ओमकार का जप करता है, स्मरण करता है, तो मानो वो मेरा ही स्मरण कर रहा है। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने कहा, उपदेश किया भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को। अकार है उत्तराते पूर्वम, उकार पश्चिमान्नाथ, मकारो दक्षिण मुखाद बिंदु, प्राण मुखतस्तथा। भगवान शिव जी के 5 मुख हैं। किसी किसी फोटो में 55 कहलाते हैं, दिखते हैं, किसी किसी में 1 मुख वाले दिखते हैं। तो भगवान शिव जी के जो 5 मुख हैं, उन 5 मुखों से इस ओमकार की उत्पत्ति हुई है। तो कहते हैं आकार उत्तराहत पूर्वम, तो सबसे पहले जो आकार की उत्पत्ति हुई पूर्व के मुख से, इन पूर्व दिशा के मुख जो है शिव जी का, उस मुख से आकार की उत्पत्ति होती है। कहते हैं उकार पश्चिम अननाद, और पश्चिम वाले मुख से भगवान शिव जी के मुख से उकार की उत्पत्ति होती है। कहते हैं दक्षिण के मुख से मकार की उत्पत्ति होती है, तो अवमा हो गया। और पूर्व के मुख से बिंदु उत्पन्न होती है। बिंदु यानी जो बिंदी रहती है वो नाद हो मध्य मुखाद एवं पंचधा सवो विजृंभिता एकीभूतः पुनः तद्वद ओम इत्येकाक्षरो भवते। कहते हैं हे मध्य मुख से ऊपर वाला, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा हो गए। अरे पूर्व के मुख से तो आकार उत्पन्न हुआ, पश्चिम के मुख से अरे उकार उत्पन्न हुआ, दक्षिण के मुख से मकार हुआ, और दक्षिण प्राण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, और दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया। उत्तर के मुख से बिंदु हो गया, नहीं उत्तर के मुख से, कहते उत्तर के मुख से आकार उत्पन्न हुआ, और पश्चिम के उत्तरात पूर्व आकार, उत्तर के मुख से आकार उत्पन्न हुआ। उत्तर वाला मुख है उससे तो आकार उत्पन्न हुआ, और पश्चिम के मुख से उकार उत्पन्न हुआ, और दक्षिण के मुख से मकार उत्पन्न हुआ, और पूर्व के मुख से बिंदु उत्पन्न हुई, बिंदु है। और कहते हैं नाद कहाँ से उत्पन्न हुई, तो मध्य जो ऊपर का मुख होता है, तो वो उस मुख से नाद की उत्पत्ति हुई। यानी नेपाल में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, तो वो 5 मुख वाले शिव जी का मंदिर है वो। और जो रतलाम में, यानी मध्य प्रदेश का जो रतलाम जिला है, उसमें शिव जी का मंदिर है, वो 8 तत्व वाला शिव जी का मंदिर है। उसमें शिव जी के 8 यानी मुख हैं, और 8 मुख के पंचभूतों के प्रतीक हैं 3 है, 5 भूत का, और सूर्य चंद्रमा और आत्मा के प्रतीक है। तो 5 रूप को धारण करके शिव जी जगत का सृजन पालन श्रृंगार करते हैं। तो मध्य प्रदेश के रतलाम में अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव है, और नेपाल में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो 5 मुख का शिवलिंग है। तो 5 मुख की शिवलिंग इसी से प्रतीक के द्वारा वहाँ पर स्थापना की गई है। तो कहते हैं उत्तर के मुख से तो आकार उत्पन्न हुआ, पश्चिम के मुख से उकार उत्पन्न हुआ, दक्षिण के मुख से मकार उत्पन्न हुआ, और पूर्व के मुख से बिंदु उत्पन्न हुई, और ऊपर के वाले मुख से नाद उत्पन्न हुआ। तो आकार उकार मकार ये 3 दिखते हैं हमको, आकार दिख जाता है, उकार दिख जाता है, मकार दिख जाता है, किंतु नाद बिंदु नहीं दिखते।
कहते नाद बिंदुओं को योगी जान लेते हैं। हमारी चक्र उनमें से एक एक चक्रों में भी अब व्यक्त हो जाते हैं। अब नाद बिंदु योगियों के माध्यम से जो लय बनती है, ओम बोले ना तो ओम इतनी हो गए तो ओम, इसमें जो लय आ रही है, धारा, एक धारा बह रही है, इसको नाद बिंदु कहते हैं। तो बिंदु एक ब्रह्म का प्रतीक होती है। किसी ब्रह्म, एक ब्रह्म कैसे योगियों के माध्यम से ध्यान करेंगे तो हमको भी अभिव्यक्त हो जाएगी, और जो मूलाधार चक्र है वहां से अभिव्यक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं नाद जो मध्य पंचम मुख है, ऊपर के मुख से निकला हुआ है। इस प्रकार से भगवान शिव जी के मुखार बन से अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, एक 5-6 अक्षर निकले। इन पांचों को मिश्रित ही ओंकार कहते हैं। इससे अकार, उकार, मकार प्रत्यक्ष लिखते हैं। अकार जागृत का वाचक होता है, उकार स्वप्न का वाचक होता है, और मकार सुषुप्ति का वाचक होता है। अब तीनों से परे ब्रह्म होता है। अकार, उकार, मकार, इन तीनों से परे ब्रह्म निर्गुण आकार कराता है। तो ऐसा जो निर्गुण आकार परमात्मा है, कहते इन तीनों पांचों मुखों से जो ओंकार निकला हुआ है, एक एक मुख से एक एक तत्व निकला, फिर पांचों को मिला दिया तो ओंकार कराता है। एक ही भूता पुनः तद्वत्, कहते जब एक हो जाता है तो ओम शब्द कहला जाता है। अब उसी को ही उपनिषद श्रुति कहती है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, एक उपनिषद का वाक्य है। वहां पर इस प्रकार संयुक्त हो जाता होकर के, एकत्रित होकर के इसको ओम ऐसा अक्षर कहा जाता है। ओम ऐसा जो अक्षर परमात्मा का वाचक है, परमात्मा स्वरूपी है। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को और विष्णु भगवान को उपदेश किया। नाम रूपात्मकम सर्वम वेद भूते कुलद्वयम व्याप्तम एतेन मंत्रेण शिव शक्त्योश्च बोधकः। यहाँ पर कहते हैं नाम रूपात्मक है, संपूर्ण जगत है। ये नाम रूपात्मक जगत है। इस भूते कुल द्वयम, ये संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला है। और शिव शक्ति, तो यहाँ पर कहते हैं नाम रूपात्मक जगत है, इस ओंकार के द्वारा व्याप्त है। इस मंत्र के द्वारा है संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये ओंकार शब्द शिव और शक्ति का बोधक है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। और जो नाम रूपात्मक जगत दो प्रकार से अभिव्यक्त होता है। और अस्थि भाति प्रियम नाम रूपिति पंचकम। अस्थि भाति जगत कहला, अस्थि भाति प्रिय, ये ब्रह्म के वाचक होते हैं। ब्रह्म है, भाषित हो रहा है, प्रकाश हो रहा, ज्ञान हो रहा, अस्थि भाति प्रिय। हम जिससे प्रेम करते हैं, किसी को देखकर के प्रेम होता है, तो परमात्मा का प्रति कहलाता है। कोई वस्तु है तो सत्ता का वाचक होता है, ज्ञान हो रहा है तो प्रकाश हो रहा है, तो अस्थि भाति प्रिय, ये तीन जो शब्द होते हैं एक ब्रह्म के वाचक होते हैं। और नाम रूप ये जगत का वाचक होता है। तो ये नाम रूपात्मक जगत है, ये जगत ओमकार रूप मंत्र के द्वारा व्याप्त होता है। एक ओंकार मंत्र के द्वारा ही शिव शक्ति का बोध होता है। अस्महते पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत्ते अकारादि क्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम्। कहते इसी ओंकार से ही पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं अस्मात् पंचाक्षर जाता मातृका पंच भेदता तस्माक्षर से चतुर्भक्ता त्रिपाद है गायत्री देवी। कहते इस ओंकार रूप अक्षर से ही, एक एक अक्षर से ये हमारे जो मंत्र शिव जी का नमः शिवाय, तो नमः शिवाय जो मंत्र है, इसी ओंकार से ही एक एक अक्षर से नाद है, बिंदु है, आकार है, उकार है, मकार है और नाद बिंदु है। इन ओंकार के एक एक अक्षर से ही शिव जी का पंचाक्षर मंत्र उत्पन्न हुआ। और पंचाक्षर से फिर मातृका उत्पन्न हुई, और मातृका से प्रधान उत्पन्न हुआ, फिर प्रधान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से गायत्री उत्पन्न हुई, और गायत्री से फिर वेद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं कि जो कोई भी शिव जी का इस प्रकार से पूजा करता है, वो स्थापना करके पूजा करता है, तो उसको सकल फल की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने इन शिव जी की स्तुति आदि करी। इसको लेकर कहते हैं नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने। यहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ये दोनों ही शिव जी की स्तुति करते हैं।
इस प्रकार से जब ब्रह्म शिव जी ने ज्ञान का उपदेश कर दिया तो ज्ञान उपदेश लेने के पश्चात इनकी स्तुति करते हैं। तो हे निष्कल रूप भगवान शिव जी, आखिरी नमस्कार है। निष्कल तेज वाले स्वरूप है, आखिरी नमस्कार है। संपूर्ण कलाओं के नाथ, आखिरी नमस्कार है। और सकल स्वरूपात्मक, आखिरी नमस्कार है। नमः प्रणववाच्याहे, नमः प्रणव लिंगिने, नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च, नमः पंचमुखाय ते। तो यहाँ पर कहते हैं प्रणव के द्वारा वाच्य जो शिव जी है, ऐसे आप शिव जी के लिए नमस्कार है। और प्रणव लिंग ने, प्रणव लिंग के माध्यम से जाने जाते हैं, ऐसे आपके लिए नमस्कार है। वो सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले कर्ता आपके लिए नमस्कार है। और 5 मुख वाले हे शिव जी आपके लिए नमस्कार है। जब इस प्रकार से विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा ने स्तुति करी तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और वरदान आदि दिए। अब आगे कहते हैं लिंग चतुर्दशी ही तथा ग्राह्य निशीते व्यापनी भवेत प्रदोष व्यापनी चैव पदयुक्ता प्रशस्यते। तो यहाँ पर कहते हैं जो कोई व्यक्ति इस दिन शिव जी की पूजा करना चाहिए। कहते हैं निशीत व्यापनी, प्रदोष व्यापनी और पर व्यापनी चतुर्दशी में जो कोई भी जब कार्य करता है वह उस काल में उत्तम फल को प्राप्त करता है। और कहते हैं लिंगम वीरम च ते तुल्यम यजताम लिंगमुत्तमं तस्मात् लिंगम परम